एक डिग्री लेने के लिए देखो, एमए की डिग्री, बीए की डिग्री, डॉक्टर की डिग्री, एमबीबीएस की, एमएस की, इंजीनियर की, एक डिग्री को लेने के लिए एक बालक कितने साल तक पढ़ता है, कितनी मेहनत करता है? 15 साल, 20 साल। और घर के लोग भी कहते हैं लगे रहो बेटा, और कोई चिंता मत करो, प्लाट बेच देंगे, दुकान बेच देंगे, तेरे को डॉक्टर बनाएंगे। तो जब वो लगा रहता है 15-18 साल, तब एक डिग्री मिलती है। क्या ऐसा कोई प्रयत्न हमने भगवान की प्राप्ति के लिए किया है? आप में से किसी को ऐसा याद हो, जैसे आप दुकान पर जाते हैं नियम से, प्रतिज्ञा पूर्वक, 8 बजे दुकान खुल जाती है, ग्राहक आ जाते हैं तो अब जाकर के बैठ गया दुकान पर, अब फिर रात को 9 बजे तक बैठा रहा, खाना भी खाए तो जल्दी जल्दी। इसी प्रकार से जो सर्विस करते हैं, सवेरे जल्दी उठे, नहाए धोए, तैयार हुए, पहुंच गए ऑफिस नियम से। क्या ऐसा कोई प्रयत्न हमने भगवान की प्राप्ति के लिए किया है, कोशिश की है? आप में से कोई ऐसा सौभाग्यशाली ऐसा बैठा हो यहां पर कि साहब अमुक दिन तो मैं एक दिन सवेरे बैठा और जैसा आपने बताया बस पूरे दिन मैंने वैसे ही किया। जब हमने किया ही नहीं तो फिर मन लगता कैसे है? एक बात सोचिए, जिस संसार से हमको कुछ नहीं मिला, टेंशन के अतिरिक्त, दुख के अतिरिक्त, उस संसार में जब हमारा मन लग गया तो भगवान तो अनंत आनंद कंद है, उसमें लगाओगे तो क्यों नहीं लगेगा? लगाने की कोशिश तो करो, जरूर लगेगा। लेकिन केवल घंटे 2 घंटे एकांत में बैठकर मन भगवान में लगाया और बाकी समय में हम लापरवाह हो जाएं तो उससे बात नहीं बनेगी। इसलिए जब हम संसार का कार्य करते हैं तब भी मन भगवान में लगाना है। तो ये दूसरे प्रकार से जो मन भगवान में लगाना है उसको कहते हैं स्थूल ध्यान। स्थूल ध्यान माने सब में भगवत भाव बनाना। सबके भीतर हमारे श्याम सुंदर बैठे हैं तो सबके प्रति भगवत भाव हो और सब कुछ श्याम सुंदर हैं, भगवान है और वो सदा हमारे साथ हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सरल है भगवान को अपने साथ रियलाइज करना। आप गाड़ी चला रहे हैं, जी हाँ, ऑफिस जा रहे हैं, जी हाँ, कोई साथ में नहीं है ना, तो क्या कैसे साधना करोगे? सामने वाली सीट पर अपने पास में ठाकुर जी को बिठा लो, मेरे पास बैठे हैं, और उनसे बातचीत भी करो। कोई आपको गाड़ी रोककर पूछेगा थोड़ी कि तुम किससे बात कर रहे हो? हा? देखो ये हवा महल है, ये बड़ी चौपड़ आ गई, ये छोटी चौपड़ आ गई, यहाँ पर हम गोलगप्पे खाते हैं, वो जगह आ गई। हा? आपको कौन सी जगह पसंद आ रही है? माताएं बहनें भोजन बनाती हैं, हाँ, तो भोजन बनाते समय उनका भाव ये हो, वो बैठे हैं अंदर, उनको भूख लगी है तो मैं उनके लिए जल्दी जल्दी भोजन तैयार करती हूँ। तो हर कर्म उसके साथ भगवान को जोड़ दें, भगवान के निमित्त करें और सर्वत्र भगवत भावना बनावें। इसको कहते हैं स्थूल ध्यान, कर्म योग की साधना। दोनों को मिला करके जब चलेंगे तब धीरे धीरे आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि मन निरंतर भगवान में लगने लगेगा और तब फिर वो भाव पैदा होगा। आप फिर भगवान से प्रार्थना करोगे। वो दिन कब आएगा? नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर
निचितम वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। महाप्रभु जी कहते हैं, हे श्री कृष्ण, वो दिन कब आएगा जब आपका नाम गान करते हुए मेरी आंखों से अश्रु बरसेंगे, मेरी वाणी गदगद हो जाएगी, मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। आपके दर्शन के बिना एक एक क्षण एक एक युग के समान लगेगा। मेरे नेत्रों से सावन भादों की तरह आंसू बरसेंगे, सारा जगत शून्य सा प्रतीत होगा। ऐसी स्थिति कब आएगी? ये जो स्थिति है यही भक्ति की परिपाक अवस्था है। ध्यान दीजिए, महाप्रभु जी की जो चैतन्य अष्टपदी है वो हमने यहाँ लिखवा करके छपवा दी है। यहाँ पर हॉल में 8 श्लोक महाप्रभु जी ने छोड़े हैं। वो जो 8 श्लोक हैं वो साधक के लिए परिपूर्ण ज्ञान है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाएगी, ध्यान दीजिए, तब आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। श्याम सुंदर स्वयं आएंगे और अपने पीतांबर से आपके आंसुओं को पोंछेंगे और उठा करके अपने हृदय से लगा लेंगे। बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब तू मेरा हो गया, मैं तेरा हो गया।